हाय सना की बच्ची, तुम बहुत बुरी हो। और सारा रहमान साहब आप इंतहाई जलील है और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या मतलब है? मैंने क्या किया? ये किया कि आदमी भेज के मुझे बुलवा लिया और खुद गायब हो गई। बात मत करना मुझसे, मैं इतनी देर तुम्हारा इंतजार करती रही, आखिर को अकेली उठ के बाजार गई। क्या 5 मिनट में लेट हुई और तुम निकल गई अपने उस हाथी के साथ? अरे अरे खबरदार तुझसे हाथी का। दुनिया का कोई हाथी इतना स्वीट नहीं हो सकता। चलो हाथी ना सही, गेंडा सही। How dare you? तो 2 घंटे क्या रहकर आई उसके साथ, बिल्कुल गेंडों वाली खसलतें आ गई। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अच्छा चलो ये बताओ क्या करती रही इतनी देर? कुछ भी नहीं, बोर हो रही थी तो प्रोजेक्टर नजर आया तो मैंने कहा चलो तस्वीरें देखते हैं। इतनी बार तो देख चुकी हो। चाय पी? हाँ पिए, मम्मी ने भेजी है, गर्म है, तुम भी शुरू हो जाओ। गॉड। अच्छा ये बताओ शॉपिंग हो गई तुम्हारी? कहाँ हुई यार, खत्म ही नहीं होती है शॉपिंग। शॉपिंग कर करके पागल हो गई हूँ, फिर भी बाकी है। और मम्मी इतनी परेशान है कि कोई कमी ना रह जाए शादी में। हाँ, कमी तो सिर्फ हाथी की अकल में होती है। बकवास नहीं होगी? हाँ चलो, बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है। बस पता है डैडी ने उसके लिए क्या लिया है? मुझे भी नहीं बताया था, सरप्राइज दी है। मैं बताऊं क्या ली होगी? मंदोमन घास। तुम कभी बाज नहीं आओगे जनाब, डैडी ने उसके लिए स्पोर्ट्स कार ली है। स्पोर्ट्स कार? चलो तुम्हारी तो दिली मुराद पूरी हो गई है। कितना शौक था तुम्हें स्पोर्ट्स कार का, मुबारक हो। सना मेरी बात मानो तो तुम शादी कर डालो, सच बड़ा फायदा है इसमें। इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि साथ में हाथी भी तो मिलता है। बहुत खराब हो तुम। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शॉपिंग हो गई सारी? है क्या क्या ले आई हो बाजार से? कपड़े हैं, कपड़े हैं, साड़ियाँ वगैरह। हाँ। काम बनने को दी थी। वो पकड़ना, दिखाओ जल्दी, दिखाओ, खोलो खोलो। ये बना के लाई। कितनी खूबसूरत है। हाँ मगर इतना महंगा काम हुआ है कि उफ, हाँ, कोई 15,500 से कम में नहीं बनी। तो बड़ी महंगाई है भाई। अरे हाँ बाजार में नसीमा मिली थी, बता रही थी कि 20 तारीख को हमारा रिजल्ट आ रहा है। मारे गए। बनो मत। हर पूछ रही थी वो कि रिजल्ट के बाद क्या इरादा है। मैंने तो बता दिया कि मैं बाहर जा रही हूँ। तुम्हारा पूछ रही थी एमए करने का ख्याल है या नहीं? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं मुझे पता। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारी शादी में शिरकत का सोच रही हूँ। हाँ ये बात सही तरह सोच लेना, क्योंकि 4 दिन तुमको यहीं मेरे पास रहना होगा। और खबरदार जो कोई बहाना बनाया। अरे शायद बारिश तेज हो गई। कब से फुहार पड़ रही थी और तुम इतनी बोर हो के इस खूबसूरत मौसम में कमरे में बंद गए, खिड़कियां तक बंद। कितना प्यारा लग रहा है। बारिश भी क्या चीज है यार, हर चीज को कितना खूबसूरत बना देती है ना? क्या खूबसूरत लगती है बारिश। और यहाँ से नजर क्या आता है? फजूल से मकान, फजूल से लोग, ना फूल ना दरख्त ना कुछ। मौसमों का मजा भी बस अमीरों को आता है। स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार तो क्या, हमारे पास तो कोई फटीचर सी गाड़ी भी नहीं है जिसमें बैठकर बारिश में घूमते फिरे। दिस इज नॉट फेयर, है ना मामू? यस, दिस इज नॉट फेयर। ये पराठा आखिर चौकोर क्यों नहीं बन रहा है? मैं पूछता हूँ कि आखिर इसकी बेरारवी की वजह क्या है? बहुत ही आवारा किस्म का पेड़ा है ये, मुसलसल गुमराही के रास्ते पे चला जा रहा है। इंतहा। आपको बनाना ही नहीं आता, फजूल वक्त जाया कर रहे हैं। 2 घंटे हो गए, रहने दे। अरे 2 साल हो जाए भांजी, फिर भी ये चौकोर पराठा बन के रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, तुम लोगों ने मुझे चैलेंज कैसे कर दिया? अच्छा बस मान लिया मैंने। 2 दफा मैं आटा गूंथ चुकी हूँ और मोहल्ले भर से ये पटरे बेलन और पता नहीं क्या क्या लेकर आई हूँ। आपको सब कुछ गलत लगता है, बस रहने दे आप। सब्र करो लड़की, सब्र करो, अभी बना जाता है ये चौकोर पराठा। बारिश अभी थमी तो नहीं है जो पराठे खाने का लुत्फ जाता रहेगा। जरा वो टेप पकड़ाना। ओहो, 10 दफा टेप से भी नाप चुके हैं, ये ले। बुनियाद अगर सही पड़ जाए तो इमारत खुद ब खुद सही बन जाती है। हाँ, लो बन गया, बन गया। बिल्कुल टेढ़ा है जी। छोड़ 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 दो उसको, छोड़। ये पकड़ पकड़ एक मिनट। चलो, एक तरफ से हो गया 4.5 इंच है, ये एक तरफ से 6.5 इंच, 4.5। लेकिन सवाल ये है कि ये इस कदर अदम तवाजुन का शिकार क्यों है? कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर होगी। ओहो, गलतियां गलतियां करते जा रहे हैं। मुझे सख्त भूख लग रही है। जिब्रान भी भूखा बैठा है। अम्मी सालन पका कर तो गई हैं। मामू अब बाजार से रोटियां ले आए हैं और शाम को जब अम्मी आएंगी ना तो उनसे पराठे बनवा लीजिएगा। बहुत अफसोस हुआ है तुम्हारे ख्यालात सुनकर मुझे। आपको उस वक्त और ज्यादा अफसोस होगा जब अम्मी अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। ये देखो 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 देखो, ये बन गया। ये 5 पैसे के सिक्के जितना पराठा कौन कौन खाएगा? 5 पैसे के सिक्के, शीशे साफ। छोटा रह गया गालिबन, है छोटा रह गया गालिबन। कोई बात। आप लोगों के लिए खबर है, अम्मी आ चुकी हैं। अब क्या होगा? मैंने तो कुछ नहीं किया। खैर किया तो मैंने भी कुछ नहीं है, लेकिन अब तकदीर में ये सब कुछ लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ इस तरह फैल कैसे गया? ये वहाँ क्या हो रहा है?
आप अभी क्या कर रहे हो? हाँ मैं हट जा। सलाम सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। आपा आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? आप पड़ोस जाके कभी इतनी जल्दी वापस नहीं आती। तो और सुनो, अब भला मैं कब जाकर पड़ोस में घंटों बैठी रहती हूँ? मगर तुम लोग कर क्या रहे थे? जिब्रान, तुमने खाना खाया है? खाना खा लेंगे आप, खाना खा लेंगे। खाने का क्या है, आराम के साथ आइए बैठिए बात अरे है तो भैया, ढकेल काहे को रहे हो मुझे? और सना, ये तुम आंधी पड़ी क्या कर रही हो? नहीं अम्मी, वो चूंटा था इधर, वो चूंटा मामू, चूंटा ना। चूटा मार दो, चूटे को मार दो। अरे आपा, कभी कभी पुराने जमाने बहुत ज्यादा याद आ जाते हैं मुझे। आपको याद है कि बचपन में हम गले में बाहें डाले घूमा करते थे? घर की बात ही ओ तौबा करो भाई, हम काहे को गले में बाहें डालकर टहलती थी? तुम्हें हुआ क्या है आखिर? हटाओ हाथ। आप अल्लाह की मानो, ये बावर्ची खाने में क्या भौचाल आया हुआ है? भूचाल सारे में आटा फैला हुआ, ये सब क्या है आखिर? फैल गया। ये है मुर्दा पराठे। शाबाश है, करे जाओ बर्बाद। जरा देर तो मैं घर से निकली हूँ और तुम लोगों ने ये हशर मचाया हुआ है। हाँ, आप अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुमको मेरी फिक्र भी क्या है? एक हफ्ते से कह रही हूँ किराएदार के पास चले जाओ, 3 महीने का किराया चढ़ गया। पहले कितने पैसे देता जो यूं दबा कर बैठ गया? कहाँ देखा, नहीं दबा के बैठ गया। मगर तुम मकान का किराया बढ़वा सकते हो, ना तुम मकान खाली करवा सकते हो। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग खराब हुआ जा रहा है। मकान का टैक्स है, पानी का टैक्स, ये सब कैसे होगा आखिर? ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल। आइए कमरे में बैठ के आराम से बातें। अरे आराम तो मुझे मरने के बाद ही मिलेगा। मैं मर जाऊंगी फिर तुम लोगों को पता चलेगा। आप अभी मत कहो मुझे आपा भी। भाई, आपको मकान चाहिए ना? मेरी जान तो नहीं चाहिए आपको? मिल चुका वो मकान, अब कमबख्त 10 साल से दबाए हुए बैठा है, खुद ऐश कर रहा है और हम लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। इतने बड़े बड़े मकान 2-2 हजार में उठते हैं, वो कितने देता है? 500 रुपये, और वो भी रुला रुला कर बिल्कुल मुसीबत करके हमारी। मगर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं सब कुछ करूंगा। आप अभी मैं आपका मकान खाली करवाता हूँ मैं मकान खाली। तुमने करा लिया और उसने कर दिया खाली। क्या मतलब है आपका? क्या मैं मकान खाली नहीं करवा सकता? यानी मैं रहने दो बस, बहुत देखा है मैंने शहर यार तुम्हें। आप अभी मैं आपका मकान खाली करवाने के लिए जा रहा हूँ, और देख लीजिए, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता। अगर गुस्सा आ जाए तो क़यामत बन के टूटता है। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। रोको इसे, इस बरसात में कहाँ जाएगा? मामू सुनिए तो। जब मैंने कह दिया मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, अब मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगा। हाँ, इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, किस तरह जाएंगे आप? है बरसाती लेकर आओ, लेकर आओ बरसाती जल्दी। 2 पाँव दिया अल्लाह मियां ने, इन दोनों पाँव पे चल के जाऊंगा। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे। हाँ सोच लीजिए मामू, सड़कों पर कीचड़ बहुत होगी। आपका ये सूट और जूते तो गए आज। अरे जाने दो मुझे, मकान का फैसला आज ही होगा। हाँ, बारिश हो या तूफान, लेकिन मैं आज जरूर जाऊंगा। आज मैंने तैयार कर लिया है कि इस पार या उस पार। तो क्या जान से मार दोगे किराएदार को? हाँ, अब तो जो होगा सो होगा। आप अभी मेरे माने तो फुल फूट पहन लीजिए मामू। अरे रहने दो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं पहने लेता हूँ। इब्राहिम कहते हैं इंसान के मकासद नाकाबिले एतबार होते हैं। हाँ, आज तो देखना तुम नाकाबिल एतबार तो मैं उसको बना के छोड़ूंगा। अब्बा को नहीं बुला सकता जी, वो रियाज कर रहे हैं इस वक्त। कोई जाए तो मारने को दौड़ते हैं। और उनसे कौन से मकानदार आए हैं? मकान खाली करवाने के लिए। जी, आप कैसे मकानदार हो गए? वो क्या हुई जो आती थी अम्मा जी? उनसे कहो शहरयार अहमद खान आए हैं। कमाल है, कुछ ज्यादा ही आए हैं। चल। रिमझिम पड़े फुआर। अब्बा जी, रिमझिम अब्बा। एन मौसीकी के बीच में फिर बोला, क्या बात है? मकानदार आए हैं मकान खाली करवाने। अबे पागल हो गई है क्या? पता नहीं जी, टहल तो ऐसे रहे हैं, क्या पता पागल हो। हैं? अब्बा अब तो मकान खाली करना ही पड़ेगा। वो घास खा गया क्या? ऐसे मकानदार कई आए और कई चले गए। मैं आता हूँ, देखता हूँ आके। अम्मा को बता दूं? बता दे। और बात सुन, खबरदार किसी ने चाय पानी की बात की होगी सर तोड़ दूंगा मैं। और बात सुन, इधर आ। मैंने ज्यादा बातें करता हूँ ना, ज्यादा बातें सुनना पसंद करता हूँ। मुख्तसर ये क्या आपको ये मकान खाली करना होगा या किराया आज के हिसाब से देना होगा? हाँ। मालूम पड़ी है पर बारिश बहुत तेज हो रही है। अरे बारिश से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जी। हाँ, आज तो इस बात का फैसला होगा मकान के बारे में। हुजूर लग रही है दूर से पैदल आ रहे हैं, मेरे मतलब है टपक रहे हैं अभी तक। हाँ, काम की बात कीजिए, काम की बात। बहुत काम की बात है जी। ये कालीन लुंडा का जरूर है,
मगर पैसे खर्च किए। मुझे कालीन मालीन साहब पे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मुझे तो सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि आप ये मकान कब खाली कर रहे हैं। वो तो ठीक है, मगर देखना आजकल सोफों के कपड़ों का भाव भी कम नहीं है, बहुत बढ़ गया है। बैठे रहे, अब तो जो होना तो होगी है गीला। आप छोड़िए इन बातों को। आप ये बताइए कि 2000 रुपए महीना आपको किराया देना होगा इस मकान का। हाँ, इस मकान का मियां नन्हे क्या सारे कदीमा वाले ले रहे हैं क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? 1000 गज जमीन पे बना हुआ ये 2 मंजिला मकान, आपको पता है आजकल कितना किराया होगा इसका? और 1000 गज पर कई मंजिला कब्रिस्तान बने में वो कितने किराए पे चढ़ते होंगे? देखिए इस मकान में 5 बेडरूम है, अटैच बाथरूम, 1 बरामदा है, 1 किचन है, 1 स्टडी है, 1 ड्राइंग है, 1 डाइनिंग है, 30 दीवारें, 20 दरवाजे, 40 खिड़कियां, 900 छज्जे। वाजिब खूब हिसाब किताब करके आए। मगर माफ कीजिएगा, शायद आप भूल गए हैं इसकी उम्र क्या है। इसके तो 7 के रेल के इंजन भी बंद हो गए कभी के। क्या देखा आपने? देख लिया, इसी तरह झड़ लिया ये ज़ईफ मकान। यानी ये मकान गिरने की आवाज थी? नहीं, तो तबला बजने की आवाज। ये आवाजें हमारे लिए नई नहीं है, खूब पहचानते हैं हम अच्छी तरह इस आवाजों को। है कभी मुन्ना गिर रहा है, कभी मुन्ने गिर रही है, कभी खिड़की गिर रही है, कभी छज्जा गिर रही है। ये मकान टूट रहा है। तो आप क्या समझे थे? आपके दादा ने हैरान मिस्र बनवा के दिया था जो कभी टूटेगा ही नहीं। लेकिन इतना मजबूत मकान कैसे टूट सकता है? अजय आपको मकान की पड़ी है, हमारी जानों की कोई फिक्र नहीं है। गजब खुदा का 5 सुरीले बच्चे, उनके वालिदैन इस बेसुरे खंडर में फंसे हुए हैं। अभी मकान छोड़ क्यों नहीं देते? हमें दे पकड़ा हुआ कभी ये मकान। हाय कितने जालिम आदमी आप। महकमा इंसदाद बेरहमी जानवरान की नजर क्यों ना पड़ गई आप पर। ये कैसी आवाज थी? एक दीवार और गई। दीवार गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या हुआ? लगता है बरामदे की छत गई है और साथ बीवी गई है या कोई बच्चा। आप यहाँ क्यों बैठे हुए? अंदर जाके देखते क्यों नहीं है? अब्बा छत गिर गई। हाय गई। एन आलम शबाब में दगा दे गई। अरे मुझे किसके सहारे छोड़ गई? अरे मेरे सर पे कौन हाथ रखेगा? ये नहीं अब्बा, अम्मा बच गई, सिर्फ थोड़ा सा खून निकल रहा है। अरे इस बेनेक बखत को किसी ने निकाल भी दिया मलबे के नीचे से या अभी तक दबी पड़ी है? निकाल लिया है अब्बा, पूरी निकल आई है, सिर्फ एक दांत टूटा और थोड़ा सा सर फटा है। थोड़ा सा सर फटा। देखिए मैं चलता हूँ। जाइए। अब क्यों रुकेंगे? पता है ना ये छत भी किसी और सर पे आन पड़ेगी। हमारा क्या है, हमारी जाने तो मुफ्त की है। नहीं आप फिक्र कीजिए, मैं चलता हूँ। मैं एक सेकंड ये नोट गीले हो गए। ये रख लीजिए, इलाज के काम आएंगे आपके। यहाँ 30-40 रुपयों से क्या होगा? किस का इलाज कराऊंगा? नन्हे एमन की टांग टूट गई है, नन्ही भैरवी का सर फट गया है और नन्ही दरबारी का घुटना सरक गया है। आप देखा, आप प्लीज रोई मत, आप फिक्र ना कीजिए। मैं आप सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। जाइए, आज तो लग रही है कुछ न कुछ हो ही रहेगा। अच्छा खुदा हाफिज। मुन्ने अपनी अम्मा से कह चाय का पानी रख दें और फुलके भी तल लें, मौसम भी अच्छा और मुस्तकबिल भी। एक से एक निकम्मे और फजूल कपड़े, भला इन्हें कोई क्या पहनकर बाहर जाए। मौसम के लिहाज से या फैशन के लिहाज से? गौर मत करो ईमान से। ये बाकी लड़कियों की जो अलमारी है ना, कचाकच कपड़ों से भरी होती है, और एक ये मेरी अलमारी देखिए, बिल्कुल चूहेदान जैसी है। लगता है लंडा बाजार लगा है पूरा इधर। मेरा ख्याल से लड़कियों की जिंदगी बड़ी पुरसुकून होती अगर वो कपड़ों और जेवर के पीछे पागल ना होती। मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, और मेरे पास है भी क्या। ये तो गोया आप अस्पताल में जर कपड़े पहन के जाना चाहती हैं। काफी सेहतमंद ख्याल है। जाहिर है वो जो अमेरिकन डॉक्टर आए हुए होंगे वो क्या सोचते होंगे कि हम ऐसे। मुझे कुछ गलत फहमी थी कि वो अमेरिकन डॉक्टर मेरा मुआयना करेंगे। मुआयने से क्या होता है, साथ तो मैं भी रहूंगी, देखेंगे तो मुझे भी ना। और आपका ख्याल है कि वो बजाय मेरे दिल के आपके कपड़ों के स्टाइल पर गौर करेंगे? भाई फिर भी अच्छे कपड़े तो पहन कर जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, एक तरह से ठीक भी है। आसपास की फजा खूबसूरत हो तो बात की संगीनी कम लगती है ना भाई जी?
तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कब कहा मुझे कुछ होगा? भाई वो सिर्फ तुम्हारा मुआयना करेंगे, मुआयना तो होता रहता है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ये फैसला देंगे कि मेरे दिल का सुराख कितना बड़ा है। जिब्रान प्लीज ऐसी बातें मत करो। भाजी, आप जिंदगी को क्या समझती हैं? जिब्रान कहता है जिंदगी मिलने और फिर जुदा हो जाने और फिर मिल जाने के अमल को कहते हैं। चुप करो तुम। ठीक है, मेरा क्या है, पहन जाऊंगी कोई सड़े हुए कपड़े। वैसे जिब्रान, अगर हम अमीर होते ना तो फर्स्ट क्लास कपड़े पहनकर फर्स्ट क्लास की गाड़ी में बैठकर अमेरिकन डॉक्टर्स के पास जाते, वो चुटकी बजाते ही तो मैं ठीक कर देता। आपका मतलब है चुटकी से पकड़कर दिल का सुराख बंद कर देते? जिब्रान देखो, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। आप समझिए मैं खौफजदा हूँ, नहीं तो। देखो मुझे पूरा यकीन है कि तुम ठीक हो जाओगे, और अगर तुम्हारा यहाँ पर इलाज नहीं ना हो सका तो हम तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे। वैसे भला अमेरिका यहाँ से कितना दूर है? जितना कराची से हैदराबाद, किराया सिर्फ 20 रुपए। 20,000 सही, फिर क्या, मैं कोई नौकरी कर लूंगी। आप क्यों इतनी फिक्र करेंगे? बाजी, जो लोग इस दुनिया में रहते हैं उनके दिलों में कभी न कभी सुराग जरूर होते हैं। शुरू में ना हुआ, बाद में हो गया। तुम बहुत फजूल बच्चे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। चलो सो जाओ, अब बहुत हो गई, दो ही। और सुनो, तुम कल ना उन अमेरिकन डॉक्टर्स के सामने कोई इस तरह की बड़ी बड़ी अफलातूनी बातें नहीं करोगे, ना उनसे बहस करोगे, ना उन्हीं को कोई तुम बैठ के लेक्चर दोगे, समझ आई? मामूली बातचीत भी नहीं कर सकता? जी नहीं, तुम्हारी मामूली बातचीत भी बहुत खौफनाक होती है, समझ आई? बिल्कुल वहां चुप रहना। ओके बॉस, शब्बा खैर। बहुत ही खौफनाक किस्म का बच्चा। जबरान मुराद जी लाइए, वो पिछली रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा दूंगी। 5 मिनट बाद डॉक्टर बुलाएंगे आपको। हाँ ये लीजिए, यही रिपोर्ट। वो जो लास्ट रिपोर्ट डॉक्टर जावेद ने आपको दी थी वो कहाँ है? वो इसी में मैं बताती हूँ, मैं निकालती हूँ। वो आपने पीले रंग का लिफाफा उठाया था टीवी पर से, मैंने समझा वो तुमने ले लिया होगा। अम्मी एक तो आप सारे काम मेरे पे छोड़ देती है ना, बस रहने दें। बीवी वो तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर मुआयना कैसे होगा? जी पता है मुझे, आप देखें ये रखें, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। अम्मी बैठे हैं आप, मैं बस अभी गई और अभी आई। बात सुने जी, डॉक्टर सिर्फ 20 मिनट और रुकेंगे। 20 मिनट और? देखिए मैं बस अभी गई और अभी आई। आप देखें डॉक्टर साहब को रोक के रखिएगा, मैं बस अभी आती हूँ। जरा जल्दी आ जाइएगा वरना मुआयना नहीं हो सकेगा। सुनिए, आप गुलशन जा रहे हैं? जी नहीं, मगर मुझे गुलशन जाना है। तो आप शौक से जाइए ना। अरे 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 अरे, ये देखिए आप क्या कर रही हैं? देखिए, वो मैं रिपोर्ट्स भूल आई हूँ, बहुत जरूरी है, वो लानी है। प्लीज आप मुझे गुलशन छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया है ना कि मुझे गुलशन नहीं जाना है। आया आपकी समझ में? ना जाना हो, मुझे तो जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? देखिए सिर्फ 15 मिनट रह गए, ना कोई रिक्शा रुकता है ना कोई टैक्सी रुकती है। कमाल है, आप में इतनी हमदर्दी नहीं कि पहुंचा दे मुझे वहां तक। या अल्लाह, रास्ते में घूर लीजिएगा प्लीज। आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, जल्दी जल्दी करें ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना ये कार वाले तो इतने खबीस होते हैं कि किसी की मुसीबत को समझते ही नहीं। हालांकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो मुसीबत में ही लिफ्ट मांगते हैं ना, वरना मुझे क्या शौक था आपकी गाड़ी में बैठने का। क्या आपका तरीक़ाकार हमेशा यही होता है? नहीं, ये तो पहली बार इस तरह हुआ है, वरना इतनी बड़ी गलती मैं कभी भी नहीं करती। इससे पहले तो अमेरिकन डॉक्टर आते भी नहीं थे, और आज ही उन्होंने जिब्रान को वक्त दिया था। जिब्रान मेरा छोटा भाई है ना, 7th में पढ़ता है, दुनिया का सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चा है। बीमार है? बीमार तो खैर नहीं है, मगर उसके दिल में सुराख है। दिल में सुराख है? और दिल में सुराख होने से कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता। बस ये कि बेचारा खेल कूद में हिस्सा नहीं ले सकता ना, तो बस इसलिए पढ़ता रहता है। आपने भी इतनी उम्र में इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी उसने पढ़ रखी है। या उल्टे हाथ जरा तेज चलाइए ना, इतनी देर हो गई है।
आपकी गाड़ी बहुत पुरानी है क्या? असल में हमारे पास गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, बहुत अरसा हो गया अब्बू को इंतकाल हुए। जिब्रान बेचारे ने तो अब्बू को देखा तक नहीं है। आपकी गाड़ी भी अजीब है, तेज चलती ही नहीं। अरे 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 सीधे हाथ को मोड़ ले, वो सामने तो घर है। चलें। बस यही रोके, यही रोके। ओहो, मैं भी कागज लेके आती हूँ, जाइएगा मत। अब जाइएगा मत, मैं भी आती हूँ। मैंने कहा था ना कि 1 मिनट लगेगा। चले जल्दी करें। हाँ, तो मैं आपको अपने किराएदारों के बारे में बता रही थी, बहुत ही जलील है, बिल्कुल किराया नहीं देते। जैसे ही डॉक्टर जावेद जाएंगे मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। ये आपकी रिपोर्ट। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर जा चुके हैं। जा चुके? लेकिन मैं तो 20 मिनट में आई हूँ। हाँ, उनको बहुत जल्दी थी, शाम की फ्लाइट से जाना था। क्या मुआयना किए बगैर चले गए? नहीं नहीं, आपके भाई का मुआयना हो चुका है। हो चुके? दरअसल डॉक्टर जावेद इत्तेफाक से आ गए थे, उनके पास उसकी केस हिस्ट्री थी, उन्होंने बता दी। अब आपकी अम्मी और भाई डॉक्टर जावेद के पास बैठे हैं। इस बार सब्जियां अच्छी हुई हैं जी, माशाल्लाह। मेहरबानी है तुम्हारी, इतनी दूर से सब्जियां उठा कर लाते हो। लो बहन जी, भला जमीन में फसल अच्छी होवे और आपको ना पहुंचावे जी, यो कैसे हो सके है जी? जमीन आपकी है जी, हम तो खिदमतगार हैं जी आपके। आहा भाई फजलदीन, फिर ले आए? सलाम साहब। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ कैसे हो? अच्छा। बस दुआ है जी आपकी, सब खैर खैरियत है। अच्छा, ताजी सब्जियां हैं जी। देखो तो सही, कितनी ढेर सारी सब्जियां उठा लाया फजलदीन। भाई फजलदीन, तुम अपनी जमीनों पर सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं उगाते? मसलन टिक्के, कबाब, बोटी वगैरह, है ना मामू? हाँ, इस बार सब्जियां बहुत अच्छी रही जी। अरे सब्जियां कैसे अच्छी हो सकती हैं? सारे हफ्ते ना अम्मी हमें पालक, भिंडी, टिंडे, टमाटर वगैरह खिलाती रहेंगी बस। भाई फजलदीन, इन सब्जियों को देख देख कर तुम्हारा जी खुदकुशी करने को नहीं चाहता? ना जी, हमारा तो चाहता है। क्यों? हाँ, तुम इनकी बातों में ना जाना भैया, हमारे यहाँ तो ऐसी ही ऊट पटांग बातें होती रहती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बच्चे तो सब खैरियत से हैं? हाँ शुक्र है जी अल्लाह का। मरियम कैसी है? बहुत मजे में है जी। खाक मजे में होगी सौतेली माँ के होते हुए। माँ सौतेली जरूर है जी, पर इतनी बुरी नहीं है। अरे इतना तो जुल्म करती है, तुम्हें तो नजर ही नहीं आता। क्या करें जी, होवे है, ऐसा भी होवे है। अच्छा अच्छा, बस चलो सब ठीक है। अच्छा जी, मैं चला जी। अच्छा फजलदीन। सलाम अच्छा साहब। फजलदीन, अल्लाह हम दोनों के हाल पे रहम फरमाए। एक तो वो इतनी दूर से तुम लोगों के लिए सब्जियां लेकर आते हैं और ऊपर से तुम लोग खड़े हो जाते हो बातें बनाने के लिए। भला उसको जरूरत ही क्या है? जमीन का किराया देता है और बस। उसका ये कसूर कम है कि वो सब्जियां उगाता है? ओ मामू ने फिर अम्मी को नाराज करती है। अरे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा सितारे गर्दिश में रहता है, हमेशा एक दूसरे से टकराता फिरता रहता है। फसादात के दौरान में पैदा हुआ था। दूसरी जंग अजीम में जब बमबारी हुई थी हिरोशिमा पे, उस वक्त मैंने प्राइमरी स्कूल शानदार बस 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 बस, मुझे सारा सबक आता है, कह तो सुना दूं। रहने दो रहने दो, हम जीरा की खैरियत मालूम कर लूं। अरे कौन सी सब्जी तकदीर में लिखेंगी? आ 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 आ। नो, अच्छा तो ये यहाँ है, लाइए प्लीज। किसकी है? अपनी ही समझो, है ना अच्छी? अरे देख क्या रही हो, खुदा की कसम फर्स्ट क्लास पीस है, फर्स्ट क्लास। इधर एक मिनट एक मिनट। रिंग पिस्टन वगैरह सब नंबर 1 है, नंबर 1। क्या है? नंबर 1। नंबर 1, दैट्स इट। खा कर देखूंगी फिर बताऊंगी। इधर लो। क्या क्या खा कर देखो? अरे क्या मजाल है तुम्हारी, मुर्गी तो मैं लेकर जा रहा हूँ। चलो, नहीं जाएगी मुर्गी, तुम जाओ। क्या मेरी है। क्या खामखा तुम्हारी है? कोई जबरदस्ती है? तुम बात को समझने। अरे 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 अरे, क्या क्या तुम वाकई संजीदा हो? नहीं 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 नहीं,
मजाक कर रही हो है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, चाहो तो शाम के खाने पे आ जाना। देखो मेरे साथ आसान जबान में बात किया करो, समझिए आप? आसान जबान में ये जी कि अब ये मुर्गी मेरी है। अब ये मुर्गी आपकी है। अरे वाह, क्या कोई चोरी की है मैंने, कोई डाका डाला है जो मुर्गी आपकी है? अरे 1 घंटे भर से तो मैं इसे ढूंढता फिर रहा हूँ, और ये कमबख्त कभी वो फिल्मी हीरोइनों की तरह कभी उस झाड़ी के ऊपर कभी इस झाड़ी के नीचे इठलाती फिर रही है। क्या करती फिर रही है? इठलाती फिर रही है। ओह, अब इतनी भी नहीं इठलाती फिर रही है, और एक तो कमबख्त कोई जबान नहीं समझती। मैंने कहा हेलो माय स्वीट हार्ट। नहीं भाई, मैंने मुर्गी से कहा, मैंने कहा कि मपुर सुतमाए मंचीज जिन सुखन बशनास बालूत व माह तमाम कहरे खुर्शीदम। कौन सा दम? पता है क्या, मुर्गी अच्छी है, बहुत सारा गोश्त निकलेगा। व्हाट? खबरदार खबरदार, जो इस पर बुरी नजर डाली होगी, अरे कयामत आ जाएगी, कयामत। तुम इसके मामे लगते हो जो आगे मुझे लेक्चर देने के लिए। मुर्गी मेरे घर में आई है, जब जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगी। तुम्हें क्या? जो मेरे दिल में आएगा वो करूंगी। मजाल है तुम्हारी। हटो हटो उधर से, मुर्गी से इधर दूर हटो, इधर आके बात करो। क्या बात? इधर। क्या तुम वाकई संजीदा हो? नहीं, मजाक कर रही हो है ना? नहीं, मैं खाने पीने के मामले में हमेशा संजीदा रही हूँ। खुदा के वास्ते तुम समझने की कोशिश किया करो। देखो, तुम्हें इस मुर्गी को खाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। गुजर जाऊंगी। तुम्हारी लाश कौन सी 7 फुट की जो मुझे हाई जंप लगानी पड़ेगी? तुम ताहीन कर रही हो। तुम्हारी लाश की कर रही हूँ। देखो खुदा के वास्ते मुझे यूं खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े बद्दुआएं मत दो। मैं अपने माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ, मेरा खून बहुत हल्का है। जरा जबान दिखाना, काली तो नहीं है तुम्हारी? मेरी जबान अगर काली होती ना, तुम 36,000 दफा मर चुके होते। मैं तुम्हें बचपन से लेके आज तक कोसती हुई आ रही हूँ। अरे ना मालूम मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करता चला आ रहा हूँ। जैसे मैं करती हुई आ रही हूँ तुम जैसे बागर बिल्ले को। खबरदार, जो मेरी शक्ल के बारे में तुमने कुछ कहा हो। मैं अपनी शक्ल के बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ, समझी? मैं अभी 1 मिनट में मुर्गी लेकर जा रहा हूँ। सुनो जाओ। क्या? तुम जाओ, मुर्गी नहीं जाएगी। अरे वाह, तुम जाओ, मुर्गी नहीं जाएगी? कोई जबरदस्ती है? तुम लड़की हो या नेपोलियन बोनापार्ट? और तुम बिल्कुल मीर जाफर हो। नेपोलियन तो फिर भी उससे 1000 दर्जे बेहतर था। ठीक है, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं ठहर सकता। मैं मुर्गी लेकर जा रहा हूँ। छोड़ दो मेरी मुर्गी को। अरे छोड़ मेरी को। अरे क्या कर रहे? मुर्गी कहाँ गई? इधर। हाँ, मुर्गी कहाँ गई? कह दो कि मैंने उसे मक्खी बनाकर फुर्र से कहीं उड़ा दिया। देखो, मुर्गी वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। अरे तुम बात को समझ नहीं रही हो। पता है, जिसकी मुर्गी ना, खुदा की कसम गजब हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी की भी हो, तो मैं कहता हूँ मुर्गी लाओ। तुम्हारा घर है, तुम ढूंढो इसको। क्या तुम ये कह रहे हो कि हमने चोरी की? तुम्हारी छुपा ली है? देखो बात सुनो ठंडे दिल से। चोरी डाका मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मुर्गी चाहिए। आपका घर है, ढूंढिए, तलाश कीजिए, मुझे मुर्गी। ये कह रहे हो हमने चोरी की? नहीं, तुम देख लो। क्या मतलब? मुझे जरूरत क्या है? मेरे घर में देखो, तुम हमें चोर समझते हो ना? अरे भाई इधर आओ। मैं कब कह रहा हूँ? मुझे देख लो। ओहो, उसका रोस्ट कैसा रहेगा? अरे अम्मा की चाहिए थी मुर्गी का रोस्ट। अब मेरे घर नहीं, चरगा बनेगा मेरा चरगा। और तुम लोग आना फातिहा पढ़ने। क्या पढ़ने? फातिहा। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं पैसे। यहाँ मैंने रखे हुए थे सारे पैसे यहाँ रखे हुए थे। दूध के बिल, सुई गैस का बिल, हर चीज मैंने यहाँ रखे। घर है, एक चीज सामने रखो गायब हो जाती है, 1 मिनट के अंदर में मिलती है। सामने अभी मैं रख के यहाँ से बाहर गया हूँ, बाहर से वापस आया हूँ, पता नहीं पर लगा के पैसे उड़ गए। जिब्रान जी मामू, फरमाइए। पैसे कहाँ गए? मामू, काबिल गौर बात पैसों के बारे में ये है कि वहां कभी नहीं होते जहाँ इन्हें होना चाहिए। मैंने ये पूछा है कि तुमने पैसे लिए हैं या नहीं। मुख्तसर जवाब। नहीं हे मामू, देखिए कितनी प्यारी जगह है। काश मैं यहाँ होती। साहबजादी, जरा सर ऊपर उठाओ। जी। तुमने पैसे लिए? जी हाँ। क्या तुमने पैसे लिए हैं? जी हाँ, मैंने लिए हैं। 1 घंटा होगा मगजमारी कर रहा हूँ, एक कोना छान मारा, एक कमरा छान मारा, मैंने पैसे नजर नहीं आ रहे, और तुमने लिया। तुम कहती हो, तुम बताती हो? नहीं तो आपने पूछा कब था? अगर मैं ना पूछता तो इसका मतलब है तुम ना बता। आप पूछते तो मैं बता देती। आओ मेरे पास। देखिए मामू, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मार पीट नहीं कर सकते अब। मैं तुम्हें 1 मिनट में उल्टा लटका सकता हूँ, 1 सेकंड में मेरे पास आओ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन आप ये हरगिज ना समझें कि मैं आपसे डरती हूँ।
सुना है अगर जिन को भी मामू कह दो तो मेहरबान हो जाता है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जब आप काम कर ले तो आवाज दे दीजिएगा, मैं आकर टुकड़े समेट लूंगा। इधर होके बैठ। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन आप ये ना समझें कि मैं आपसे डर रही हूँ। हाँ, अब बोलो। देखिए ना मामू, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। जरूरत की नौयत क्या थी? वो जो मेरी सहेली नहीं है सारा, आपने देखा तो है, मिलेंगे तो और खुश होंगे। तस्करा सुन के बहुत खुश हो रहा हूँ। हाँ भाई, 4 साल पढ़ी है मेरे साथ कॉलेज में, अब उसकी शादी हो रही है। वैसे चाहती तो मैं ना भी जाती, लेकिन देखिए ना, शादी बार बार तो नहीं ना होती कि मैं कह दूं कि चलो इस बार ना सही अगली बार सही, है ना मामू? मैं इस मौजू पे कोई रोशनी नहीं डाल सकता। जाहिर है आपने कौन सी शादी की जो आपको पता होगा, मगर फिर भी देखिए, शादी पे अब कोई जाता है ना तो बगैर तोहफे के तो नहीं ना जाता। और वो मेरी सहेली जो ना बहुत अमीर है, और अगर मैं अपनी हैसियत को उसको तोहफा देने लगूं तो 100 सुपारी का पैकेट दे सकती हूँ, और अगर उसकी हैसियत का दूं तो वो मैंने आपकी अलमारी से ना वो पैसों का लिफाफा निकाल लिया था। सहेली की हैसियत 400 रुपए के तोहफे की थी। 400 रुपए का किसने उसको तोहफा लेकर दिया है? 175 रुपए का मैंने उसे तोहफा लेके दिया है, मामूली सा। तो बाकी के पैसे दूल्हा को कितने दे दी? नहीं, वो कपड़े बना लिए थे। कपड़े बना लिए? अब मैं कॉलेज की यूनिफॉर्म में चली जाती हूँ उसकी शादी पर। हाँ, ये भी ठीक। देखिए मामू, अब नाराज तो नहीं है? देखिए, आई एम वेरी सॉरी, ऐसे वैसे मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन देखिए आप प्लीज नाराज ना हो। देखिए आई एम प्लीज। हाँ, अच्छा, अब नहीं ना खफा, मुझे पता था आप खफा नहीं होगे। बहुत स्वीट हैं आप, ईमान से। मामू, मेरे पास अगर गाड़ी होती ना तो मैं क्या शान से जाती उसकी शादी पर। मेरे अगर तुम सारे लिफाफे चोरी कर लो तब भी गाड़ी नहीं आ सकती। पता है मुझे, पता है। क्या क्या? टीमी नहीं आया, कह रहा था सैर कराने के लिए ले जाएगा। मजे तो वो करता है गाड़ियों में। सर हम तो गाड़ी की ट्रायल ले रहे थे और वो स्पीड चेक करना थी। असल में वो कार्बोरेटर में पानी आ गया था। क्या आ गया था? कार्बोरेटर। हाँ, कार्बोरेटर नहीं, पानी आ गया था। वो अरे शमशेर साहब, आप और यहाँ, अरे आइए। ये गाड़ी मैंने शोरूम में खड़ी की थी और सरदार साहब से साफ साफ कह दिया था कि गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। फिर ये गाड़ी यहाँ कैसे आई? वो जा इधर कैसे आई, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इधर कैसे आई वो? हाँ, वो इधर ऐसे आई कि अरे इनसे मिलिए। क्या नाम बताया था आपने? बेगम साहिबा। बेगम साहिबा? जी जी, बेगम साहिबा जी। ओह अच्छा,
सना मुराद साहिबा। जी सना मुराद साहिबा, दरअसल मैं इन्हीं के लिए गाड़ी लेकर आया था। अब नहीं वो दरअसल मैं ट्रायल के लिए लेकर आया था, है ना जी। जी तो गाड़ी की ट्राई देते देते तुमने इनके साथ पिकनिक मनानी शुरू कर दी, वाटर बॉल खेलने लगे। चाबी लाओ, चाबी। जी हाँ जी, चाबी 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 ये रही, ये देखिए ये रही। मैंने बेगम साहबों को बता दिया था कि चाबी भी ओरिजिनल है है ना, और क्या ओरिजिनल है। शमशेर साहब, हेलो शमशेर साहब, मेरी बात सुनिए, खुदा की कसम आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अरे देखिए हम मासूमों का कुछ तो ख्याल कीजिए। हेलो क्या शमशेर साहब प्लीज, अरे हम आप देखिए, आप मजा क्या बाकी संजीदा है? नहीं नहीं मजा मजा मजा, अरे बाप रे बाप शमशेर, यानी कि मजाक की भी हद होती है। कोई बात हुई, किसकी हद होती है? तमीज़ुद्दीन, कहो खाने के टिफिन के बारे में क्या ख्याल है? टिफिन भी गया? टिफिन भी नहीं गया? अरे शमशेर साहब मेरी बात सुनिए, आपके शोरूम में टिफिन नहीं था। अरे मेरी बात सुनिए, हेलो, अरे शमशेर साहब, आपके शोरूम में टिफिन नहीं था। आप लोग नीचे आ जाएं। क्या मतलब? आप लिफ्ट देंगे हमें? नहीं शुक्रिया। तलाशी लेनी जनाब, आप तशरीफ ले आए नीचे। तलाशी? अरे साहब कमाल कर रहे हैं आप। हमारे पास क्या रखा है? सुबह से एक दाना उड़कर नहीं गया मुंह के अंदर। आए मौला। आपको गलत इत्तला मिली साहब, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। अभी पता लग जाता है। साहब मिल गया था, रिपोर्ट बिल्कुल सही मिली। ये देखिए, इसमें चर्च मालूम होती साहब। क्यों बे? साहब ये हमारा नहीं है, हम तो अपना बजरी लेके चला था। ये इन लोगों का होगा, इन्होंने लिफ्ट ली थी रास्ते में। ये बदला लिया भलाई का तुमने? मुंह पर झूठ बोल रहा हो, शर्म नहीं आती तुमको? थाने चलिए आप लोग भी। क्या मतलब है तुम्हारा? तमीज से बात कीजिए। तमीज बदतमीज सारी बातें थाने में होंगी। बैठा लो इन्हें, सीधी तरह राचे तो उठा के ट्रक में डाल लो। क्या?